लद्दाख की सरजमीन पर भारत की सेना एक ऐसा युद्धाभ्यास कर रही है जो कई मायनों में खास है। रणनीति लिहाज से अहम इलाकों में एक लद्दाख की हिफाजत भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों से कर रही, टैंक से लेकर तोपों तक मेक इन इंडिया के तहत बनी है। आप भी देखिए युद्धाभ्यास की एक झलक। ये तस्वीरें नए भारत के शौर्य और पराक्रम से आपको पूरे दमखम के साथ रूबरू कराती है। ये तस्वीरें नए भारत के जज्बे का आईना है। ये तस्वीरें हमारी ताकत और भरोसे की बानगी है। ये तस्वीरें चालाक चीन को दहलाने के लिए काफी है। ये तस्वीरें पाकिस्तान को कुछ भी नापाक करने से पहले सोचने को मजबूर कर देने का मादा रखती है। – 2020 में 15 और 16 जून को जिस लद्दाख की धरती पर गलवान हुआ और चीन का असली चेहरा सामने आया, उसी लद्दाख की है ये तस्वीरें। लद्दाख में 15 से 18,000 फुट की ऊंचाई पर टैंक गरज रहे हैं। वो फोर्स को भी पीछे छोड़ने वाली धनुष तोपें मोर्चा संभाले हुए हैं। जाबाज फौजी मोर्चे पर चाक चौबंद है। भारतीय सेना लद्दाख में दमदार तरीके से युद्धाभ्यास कर रही है और आज तक आपको इसी युद्धाभ्यास का पूरा अपडेट सबसे पहले दे रहा है। भारत अपनी हर तैयारी को परख रहा है। हर रोज इस तैयारी को और भी फौलादी रूप दे रहा है। नए और अत्याधुनिक हथियारों को आजमा रहा है। मकसद एक ही है, चालाक चीन अब आगे से कोई हिमाकत ना करे। उसे एहसास हो जाए कि अब हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है हर हिमाकत का जवाब देने के लिए। गवाही ये तस्वीरें बखूबी दे रही हैं। लद्दाख से मंजीत नेगी, आज तक। T और T-70 की दहाड़ से 20,000 फुट की ऊंचाई पर लद्दाख के इलाके गरज रहे हैं। सिंधु नदी के दोनों छोर पर ये टैंक उस युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं जिसने दुनिया और खासकर चीन को भारत की ताकत का एहसास बखूबी कराया। भारत की तैयारी अब ऐसी है कि दुश्मन कुछ भी हिमाकत करे तो मिनटों के भीतर मौके पर पहुंचकर उस पर धावा बोला जा सकता है। लद्दाख में भारतीय फौज के लिए ऊंचाई और मौसम कोई मायने नहीं रखता। यकीन नहीं आता तो देखिए कैसे 15,000, 18,000 और 20,000 फुट की ऊंचाई पर भी हमारे दमदार T-90 और T-70 टैंक गरज रहे हैं। सिंधु नदी के तट पर भारतीय सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है और उसी का हिस्सा है ये टैंक जो हर अड़चन को पार करके आगे जाने में सक्षम है। ये युद्धाभ्यास यकीनन चीन को एक चुनौती है, एक नसीहत है। खास बात यह है कि भारत ने इस बार युद्धाभ्यास में ज्यादातर स्वदेशी हथियार शामिल किए हैं। लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे में भारतीय सेना अपनी तैयारियों को लगातार चाक चौबंद कर रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्योमा में 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के BMP T-90 और T-72 टैंक कैसे सिंधु नदी के किनारे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नदी पार करके
दुश्मन के ठिकानों को कैसे नेस्त नाबूद किया जाए, इसका अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार इन पहाड़ी ऊंचे इलाकों में न सिर्फ 15,000 फीट बल्कि 18,000 फीट की ऊंचाई तक भारतीय सेना के जवान हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को नए हथियारों के साथ, नए उपकरणों के साथ लगातार अभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। लद्दाख सरहद पर भारत ने हर वो हथियार तैनात किया है जो पल भर में दुश्मन को माकूल जवाब दे सकता है। ज्यादातर हथियार स्वदेश निर्मित हैं। इनके पुर्जों के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। टैंक सिंधु नदी के इस पार से उस पार जा रहे हैं। देश और दुनिया में बदलते हालात के बीच भारतीय सेना हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। इस वक्त हम लद्दाख में चीन सरहद पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर सिंध नदी के किनारे मौजूद हैं, जहां पर भारतीय सेना अपने तमाम आधुनिक हथियारों, जिसमें बात चाहे टैंकों की बात की जाए, T-90, T-70 टैंक के साथ ही धनुष तोप और K9 वज्र जैसी तोप के साथ यहाँ पर अपने युद्धाभ्यास की तैयारी कर रही है। जरा लद्दाख के वीराने में रफ्तार के साथ दौड़ती इस गाड़ी को देखिए। ये आम गाड़ी नहीं है। जिन रास्तों पर चलना तक मुश्किल है, वहां ये गाड़ी फौजियों को लेकर 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है, वो भी बिना रुके। जहां दुश्मन ने कोई हिमाकत की, वहां तेजी के साथ इस गाड़ी पर सवार होकर हमारे फौजी पहुंच सकते हैं। इसका नाम है M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल। गलवान के बाद से इसकी खास जरूरत थी और अब लद्दाख की ऊंचाइयों पर यह व्हीकल भारतीय फौज की तैयारी को नई ऊंचाई दे रहा है। गलवान की खूनी भिड़ंत के वक्त चीनी सैनिक अलग अलग तरह की गाड़ियों में तेजी के साथ मौके पर पहुंच गए थे, जबकि भारतीय सैनिकों को पैदल वहां पर पहुंचना पड़ा था। ऐसे हालात से निपटने के लिए अब भारतीय सैनिकों को लद्दाख के इस ऊंचे वाले इलाके में 15,000 फीट की ऊंचाई में एक घातक M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल दिया गया है, जो 60 से 70 की स्पीड में ऐसे बर्फीले इलाकों में तेजी के साथ दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन कर सकता है। M4 क्विक रिएक्शन गाड़ी कई मायने में खास है। 10 फौजी इसमें सवार हो सकते हैं। ऑटोमेटिक हथियारों से इस गाड़ी के भीतर से वार किया जा सकता है। इस व्हीकल को 10 जवान के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल में 8 फायर पोर्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा जवान अपनी शक्ति सहित अच्छी तरह फायर कर सकते हैं। M4 क्विक के साथ साथ लद्दाख में भारतीय सेना को तेज रफ्तार देने के लिए कुछ और छोटे व्हीकल भी मिले हैं। हमारे डिफेंस रिपोर्टर मंजीत ने खुद ऐसा ही एक व्हीकल चलाकर देखा। लद्दाख सरहद पर भारतीय सेना को नए हथियारों से लैस किया जा रहा है। बात चाहे धनुष तोप की जाए या फिर ऐसे ऑल ट्रेन व्हीकल और M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल, जो इन पहाड़ी इलाकों में 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के खिलाफ 60 से 70 की स्पीड में कार्रवाई को अंजाम दे सकता है और जिसमें 10 जवान तैनात हो सकते हैं। ये टैंक और ये तोपें और मोर्चे पर जी जान के साथ जुटे हमारे फौजी लद्दाख की धरा से भारतीय अवाम को यकीन दिला रहे हैं कि भारत की एक एक इंच जमीन महफूज है। लद्दाख से मंजीत नेगी, आज तक।